आत्मा की एकल यात्रा। प्रत्येक जीवन अपने आप में दिव्य है। प्रत्येक जीवन स्वयं में विशाल है। उसी तरह प्रत्येक जीवन स्वयं में अत्यंत गूढ़ रहस्य भी लिए हुए है। कई जन्मों से इकट्ठे कर्मों से मुक्ति लेना ही क्या जीवन का उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। जीवन अर्थात आत्मा का उद्देश्य है अपने भीतर के रहस्यों को जानना और स्वयं को ईश्वर की भांति ज्योति स्वरूप कल्याणमयी रूप में पहचानना। पृथ्वी पर आना है तो पृथ्वी का शरीर धारण करना होता है। वैसे ही यदि दिव्य ज्योतिर्मय लोकों में जाना है तो ज्योति स्वरूप होना होगा। वो सब त्यागना होगा अंतरात्मा से जो इस लोक का है। मुक्ति तो अनंत अथक सीखने और स्वयं को बदलते रहने, ऊपर उठते रहने का परिणाम मात्र है। असल मुक्ति तो मुक्त बनने में है। जो देह में भी मुक्त है उसे जीवन मुक्त कहते हैं और जो जीवन मुक्त है उसे केवल शरीर ढलने का इंतजार है। मुक्ति उसे मिल चुकी है। हर एक आत्मा को भीतर की ये यात्रा स्वयं करनी होती है। ईश्वर ने उपनिषदों और ग्रंथों में ये गूढ़ रहस्य कई प्रकार से बतलाया है। इसे पढ़ने, समझने और व्यवहार बना लेने में ही उत्तम ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है, अन्यथा नहीं। स्वयं को परिवार का, समाज का और संसार का हिस्सा मान के उन्हीं की तरह रहने में आत्मा भी मध्यम व्यवहार को प्राप्त होती रहती है, जबकि मैंने सभी के लिए आत्मा की शक्ति, आत्मा का ज्ञान और आत्म मार्ग का एक समान खोल रखा है। फिर भी यदि आत्मा अपने उत्थान को ना चुने तो ईश्वर क्या करे? जब भी मौन या एकांत में रहो तो स्वयं के भीतर के विचारों और वेगों को जानो और उनके परे जाने की चेष्टा करो। बिना चेष्टा करे मौन भी वाचाल ही होता है, अर्थात मौन में भी विचारों का शोर होता है। आत्मा का पौरुष इस शोर को शांत करने में है। फिर इसके परे जाकर स्वयं को अनेक भावनात्मक बंधनों से मुक्त करके स्वयं के असली सत चित आनंद रूप को पाने में है। और हे तपस्वियों, इसे अंत ना समझो। हर अंत एक नया आरंभ है। वैसे ही आत्मा की यात्रा निज रूप को जान लेने के बाद शुरू होती है। उसके पहले तो तुम केवल सुर, असुर, पूर्वज और वेगों से घिरे मात्र एक माटी के पुतले हो। असल प्राण, असल पौरुष और असल सत्ता तो आत्मा का ज्योति रूप जान लेने के बाद प्राप्त होता है। और धर्म के लिए मुझे ऐसे परम तपस्वियों की ही आवश्यकता है। मैं तुम्हारी इस एकल यात्रा में सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम चेष्टा तो करो, मौन को तो जीतो, स्वयं के भीतर के भयों और भ्रम जालों से मुक्त होने की इच्छा करो। मैं उस इच्छा को पूर्ण करूंगा। हर आत्मा को पहले खुद के इस देह के माया जाल से मुक्त होना है, फिर वह इस संसार के लिए उपयुक्त कार्य कर सकती है, अन्यथा नहीं। मेरा तुम्हें पूर्ण आशीष है और वचन है कि हर आत्मा की इस भीतर की एकल यात्रा में मैं परमात्मा सदा उसके साथ उसकी देह और आत्मा की रक्षा करता हूँ। हर भय का त्याग करो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। विजयी भव।